हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग ताल्लुक मैथ में हम लोग बहुत से महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक को हम देखने वाले हैं। कौन सा टॉपिक है हमारे पास? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? अगर आप लोग इस टॉपिक को मीन्स इस चैप्टर को पढ़िए समझ लिए, बहुत बेहतरीन इस चैप्टर को आज को समझ में आएगा कि किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को देख लीजिए कि आप लोग ऐसे त्रिकोणमिति में इससे कोई नहीं हो सकता है कि आप लोगों के क्या करे, आप लोगों से हरा सके। इस त्रिकोणमिति का सबसे बढ़िया वीडियो ये सबसे यूट्यूब पर बेस्ट रहता है। ओके, अब देखिए क्या होता है, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। आप लोग सबसे जहाँ भी पढ़े होंगे तो ये नहीं पढ़ाए होंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, मीन्स त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। क्या कहते हैं जी? त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति है जो दो सॉल्यूशन मिलकर बना होता है। कौन 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 जो त्रिकोणमिति है दो सॉल्यूशन मिलकर बना होता है। कौन कौन जी? त्रिकोण प्लस मिति। कौन कौन? त्रिकोण प्लस मिति। जहाँ तीन कोणों का अध्ययन करते हैं उससे बोलते हैं त्रिकोणमिति। समझ गए? जहाँ तीन कोणों का अध्ययन करते हैं उससे बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के सबसे पहले हम बात कर लें कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कौन कितने अनुपात होते हैं जी? त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन? साइन, साइन कॉस टेन सेक कोसेक सेक। कितने अनुपात हो गए जी? 6 अनुपात हो गए। अगर आप लोग को भी सबसे आसानी से ये वीडियो देखेंगे, आप लोग सबसे आसानी से आपको सब सूत्र ही क्या आसानी से याद हो जाएंगी। अगर सूत्र याद होगा तभी तो क्वेश्चन हल होगा जी। अगर आप लोगों को सूत्र ही नहीं याद है तो क्वेश्चन कहाँ से हल होने वाला है। अगर इस मीन्स आप लोग अगर त्रिकोणमिति का क्वेश्चन हल करने वाले हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एक लाइन भी बिना बिना सूत्र का हिलने वाला नहीं है। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो सभी सूत्र आप लोग क्या होता है क्वालिफाई मीन्स क्लियर हो जाएगा। त्रिकोणमिति इसको समझ कैसे कहते हैं? त्रिकोण प्लस मिति, जहाँ तीन कोणों का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सबसे हमने 6 हम कितने अनुपात बताए हैं? 6 अनुपात बता दिए हैं। कौन कौन से चीज? साइन, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कितने अनुपात? 6 अनुपात। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ये हो गए कितने अनुपात? 6 अनुपात। अब इसके फार्मूलाज कितने हैं और फार्मूलाज को समझना है तो सबसे पहले आप लोगों को बनाना है राइट एंगल। राइट एंगल में आप लोग पढ़े होंगे कि क्या है? ये लंब है, कौन है? ये क्या है? आधार है। उसको ए बी सी मानते हैं। ओके, इसका सबसे आसान ट्रिक समझने के लिए, सूत्र को समझने के लिए क्या बातें हैं? लाल बटा कक्का। क्या जी? लाल बटा कक्का। ये जो लाल बटा कक्का है इस मतलब इस ट्रिक से आप लोग ये पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद हो जाएंगे इस बेस पर। ओके, इस बेस पे सबको आप लोग क्या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का सबका फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। जैसे लाल बटा कक्का यहाँ लिखते हैं साइन कॉस सेक सॉरी टेन। ओके, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। यहाँ लिख दीजिए सेक, यहाँ कॉट। मैं आप लोग बताना भूल गया कि साइन का उल्टा क्या होता है। मीन्स अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, बेसिक का फॉर्मूला है। साइन का उल्टा लिखते हैं 1/कोसेक, और कोस का उल्टा 1/सेक, और टेन का उल्टा 1/कॉट, और कॉट का उल्टा 1/टेन, और सेक का उल्टा 1/कॉस, और कोसेक का उल्टा 1/ क्या होता है? साइन। ओके, साइन का उल्टा 1/कॉस लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया जस्ट लाइक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि अगर जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू सिद्ध कीजिए कितना का 1 होगा। अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो कि साइन थीटा को क्या लिखते हैं जी? साइन को लिखते हैं 1/कोसेक। तो यहाँ 1/कोसेक आप लिख दीजिएगा आई इंटू कोसेक थीटा। कोसेक से कोसेक कैंसिल, आ गया 1 ओके, इसीलिए आप कर रहे हैं क्या? इस फार्मूला को पहले देख लीजिए, बाद में हम इस फार्मूला को अभी देखते हैं। सबसे आसान तरीके से आपको ये क्या ये फार्मूला याद हो जाएगा। अगर आप लोगों को भी पूछे कि साइन में साइन का लंब बटा आधार के फॉर्म में इसका साइन का उल्टा फार्मूला क्या होता है, तो साइन का फार्मूला इजीली याद कर लीजिएगा। सबसे आसान ट्रिक
लाल बटा कक्का, ये याद हो गया। जैसे साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार। अब ये कोसेक याद करना है, और इस साइन के याद हो जाएगा तो कोसेक याद हो जाएगा, क्योंकि साइन का उल्टा विलोम होता है कोसेक। तो ये साइन का उल्टा क्या, कर्ण बटा लंब। अगर साइन का वैल्यू देखना है तो इस तरह देखिएगा, अगर साइन कॉस टेन का देखेंगे तो इसको उल्टा देखेंगे, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अगर हमको कोसेक का वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा देखेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा जी, साइन का उल्टा एक और फॉर्मूला हो गया, क्या आ गया लंब बटा कर्ण, आधार बटा कोशिका, आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटा आधार। ओके, अगर हमको इस तीन त्रिकोणमितीय साइन को अगर फॉर्मूला हमको डिफाइन करना है तो इस तरह देखेंगे। किस तरह चिन्ह हम बना दिए हैं, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अगर इसका लिखें साइन का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ओके, कॉस का फॉर्मूला क्या होगा जी, कॉस का आधार बटा कर्ण, टेन का क्या होगा लंब बटा आधार, कॉट का हो जाएगा आधार बटा लंब, सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार, और कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ओके, इतना सारे फॉर्मूले याद हो गए ट्रेन के माध्यम से। अगर जैसे फिर मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारे पास त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति जो होता है तीन कोणों का जहाँ माप करते हैं उसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में टोटल 6 साइन होते हैं। कितने साइन होते हैं जी, टोटल 6 साइन होते हैं। कौन कौन, साइन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। कितने साइन हुए, 6 साइन हुए। मीन्स अगर साइन का अगर हमको फॉर्मूला सबसे मेन बेस को याद का दिखा तो क्या होगा जी, साइन का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला यही है, साइन का 1/कोसेक, कॉस का 1/सेक, टेन का 1/कॉट, कॉट का 1/टेन, सेक का 1/कॉस, कोसेक 1/साइन। मीन जो साइन है नो, साइन का उल्टा कोसेक होता है। क्या होता है जी, साइन का विलोम होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का अपोजिट होता है कॉट। मीन साइन का अपोजिट कोसेक, कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। ओके, ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा, अब सब मान चल गया ना। अब इस अगर जैसे अब आप लोग क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि साइन 4/5 आपको गिवन है। एग्जाम्पल साइन 4/5 क्या है, आपको गिवन दिया है। क्या दिया है, साइन 4/5 आपको दिया है। ओके, अब आपसे पूछेगा कि इसमें पांचों एक तो त्रिकोणमिति का क्या वैल्यू दे दिया है, और पूछेगा इसमें पांचों त्रिकोणमितियों का अनुपात का हमको मान बताइए। जैसे अब बताना कि कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। अगर हम जान गए, अगर सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको एक बनाना होगा राइट एंगल। क्या बनाएंगे जी, राइट एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी हम लोग, सबसे पहले एक बनाएंगे हम राइट एंगल। ओके, राइट। अब इसमें साइन का वैल्यू क्या होता है लंब बटा आधार में, अब वो देखते हैं क्या होता है जी। मीन्स ये देखते हैं लंब कितना है हमारे पास, मीन्स ये होता है ना साइन में लंब बटा क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण। इस फॉर्मूले से लंब बटा कर्ण क्या होगा, लंब कितना है जी 4, कर्ण 5। आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे। तो ये BC मीन आधार आपका आ जाएगा 3, आपका बेस आएगा 3। अब हम सबका इसका हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग इसका पांचों इसका अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, कॉस का क्या होता है जी आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास कितना है 3 है, कर्ण कितना है जी गिवन है 5, तो 3/5 हो गया। और 10 का मान कितना दिया जी, 10 का वैल्यू क्या होता है लंब बटा आधार। हमारे पास लंब कितना है लंब 4, आधार कितना है जी 3 सॉरी, तो 4/3 हो जाएगा। कॉट का निकालना है तो 10 का उल्टा, 10 का उल्टा क्या होता है 4/3, 10 का वैल्यू है, और 10 का हम उल्टा कर देंगे तो 3/4, तो किसका वैल्यू हो जाएगा जी, कॉट का आंसर हो जाएगा। और सेक का वैल्यू निकालना है तो हम लोग कोस का उल्टा कर देंगे तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। कॉस का उल्टा क्या है 3/5, इसका उल्टा 5/4
3। कोसेक का उल्टा मीन्स अगर हम लोग साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। तो साइन का वैल्यू कितना है 4/5, उसको उल्टा कर देंगे कितना हो जाएगा 5/4। ओके, अगर ये आपको सभी क्वेश्चन आपको समझ आ गए तो हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मतलब इसी में अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बुझिएगा करके सूत्र भी खत्म हो गए, सूत्र अभी बहुत बाकी है। आप लोग के 10th के लिए बता देना चाहता हूँ, अभी बहुत है क्या फार्मूले जो क्या है लाई करते हैं, बहुत से महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। अभी और क्या आएंगे फार्मूले आएंगे, जैसे एक और महत्वपूर्ण फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। अब कोई कहेगा कि भाई इसको हम सिद्ध कर, मतलब हमको सिद्ध कीजिए कि इसको 1 कैसे होता है। अभी हम सिद्ध करेंगे इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आता है। जैसे हम केस चलेंगे राइट एंगल की ओर, हम लोग क्या करेंगे चलेंगे राइट एंगल की ओर। ये हो गया ए बी सी, क्या है हमारे पास एक राइट एंगल है। साइन का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। मीन्स अगर साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका पूरा होल स्क्वायर करेंगे हम जी, क्योंकि साइन का ये वर्ग है तो लंब बटा कर्ण का होल स्क्वायर होगा। अब कॉस स्क्वायर का क्या होगा जी, कर्ण बट आधार बटा कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमको 1 तो सीधी करना है जी, तो लंब एल स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा के स्क्वायर। और हम एलसीएम लें, एलसीएम के स्क्वायर एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और लोग क्या आप लोग इस वीडियो को पॉज कीजिए कि बताइए कि कमेंट सेक्शन बताइए कि एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा। और मैं आई होप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिए होंगे। मीन्स एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू 1 के स्क्वायर आएगा। कैसे, जैसे ये हो गया हमारे पास एल, ये हो गया के, ये हो गया ए। पाइथागोरस थ्योरम से लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इक्वल टू कर्ण का वर्ग, ये क्या हो जाएगा जी कर्ण का वर्ग इक्वल टू के में से तो कैंसिल हो जाएगा 1 आएगा। तो सिद्ध हो गया क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फार्मूला है। इस सिद्ध हो गया ना, कैसे सिद्ध करते हैं वो देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 कैसे आएगा आप लोग देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं कि क्या सेक स्क्वायर थीटा। अब लोग कोई बच्चा पूछेगा, मीन्स ये भी क्वेश्चन है, मीन्स अगर हम ये भी क्या है फॉर्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम क्या किए हैं, कॉस को तो इधर ही रखे हैं, साइन को इक्वल उधर भेज दिए हैं। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा। और इसी तरह हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये तो हो गया साइन और कॉस के टर्म पे, ये तो हो गया साइन और कॉस के टर्म का फॉर्मूला। अब लोग हम देखते हैं क्या कॉट और कोसेक के टर्म का फॉर्मूला क्या होंगे जी। कॉट और कोसेक टर्म का फॉर्मूला क्या होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर आप लोग ये भी आपको सिद्ध करना है तो रख लीजिए ना जी, कोसेक का वैल्यू कितना आता है कौन बटा लंब, तो इसका होल कर देंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। कॉट थीटा का कितना होता है जी आधार बटा क्या होता है जी। और कॉट थीटा का हम वैल्यू निकाले, कॉट थीटा का अगर वैल्यू निकाले हम तो आधार बटा लंब का होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, हल कीजिए, आंसर निकल जाएगा, कोसेक की इक्वल उतना वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या आप सिद्ध कर सकते हैं, मैं सिद्ध नहीं कर रहा हूँ। ओके, अब ये भी आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन में दे दे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप लोग 10th में है तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया। अब आप लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो आप लोग कॉट को भेज दें इधर, इक्वल किधर भेजें तो प्लस है, तो इधर हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा। ओके, और हम लोग देखते हैं किसके टर्म पर, और हम लोग देखते हैं सेक और टेन के टर्म पर कि सेक स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और ये भी आप लोग सिद्ध करना चाहते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कैसे आएगा, तो आप लोग टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख सकते हैं। कैसे? अब अभी हम बताएं कि टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, लंब बटा आधार। क्या बताया मैंने? लंब बटा आधार। तो एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मीन्स क्या होगा, आपको के स्क्वायर बाई आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होता है, यही होता है जी सेक स्क्वायर थीटा। मीन्स बोल सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, आइए अब हम लोग इस सारे फार्मूला पे के बेस पर हम लोग ये क्या एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। ये तो सारे फार्मूला आप लिख चुके होंगे, कॉपी में नोट कर लिए होंगे ये कौन कौन से फार्मूले हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या एक क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है? हमारे पास क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आएगा। ये क्वेश्चन का आप देखिएगा, घबराइएगा ना। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो इजीली क्वेश्चन है ना, इसका मान 1 आ जाएगा। अभी हम बताते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बताएं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अगर आप लोग इक्वल के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल को उधर है तो इक्वल किधर ला सकते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू 1 इक्वल टू 2। इस तरह तो क्वेश्चन हम दे दिए हैं, बट इस तरह क्वेश्चन आते नहीं। अब हम बताएंगे इसकी किस तरह क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ये सबसे आप लोग क्वेश्चन दे देगा कि 10 3/4 मीन्स 4/3 सॉरी 4/3 ये तो एक का वैल्यू दिया है। अब आप लोग को पेपर में पूछ सकता है कि 10 मीन्स 10 और यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। और लोग पूछेगा कि 10 का वैल्यू 4/3 है और 5 त्रिकोणमितीय के अनुपातों का हम लोग वैल्यू चाहते हैं। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंब बटे क्या लंब बटे आधार होते हैं। अब इस तरह हम साइन कॉस कोसेक कॉट सेक इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग पहले हम 10 मिनट बाद हम बताएं कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। अभी इस क्वेश्चन को हम हल कराए हैं, तो ये तो बहुत क्वेश्चन इजीली है। अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि इसके त्रिकोणमितीय क्या डिग्री कितने होते हैं, इसका कितने डिग्री पर इनका कितना मान होता है, 30 पर कितना मान होता है, 60 पर कितना मान होता है, 90 पर 45 पर डिग्री पर इसका कितना मान होता है बेटा।